रूपी बहन, क्या पानी भर लिया तुमने जो घर जा रही हो? दीदी पानी तो भर लिया मैंने, जा रही हूँ, वरना देर हो गई तो फिर घर में कलह होना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो तो हम लोग सुनते ही हैं। तुम्हारी सास और ननद दोनों बहुत बुरी हैं। बाप रे, इतना जुल्म किसी को नहीं करना चाहिए। तू कुछ कहती क्यों नहीं है? और मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य लगता है कालू भैया के ऊपर। वो तो कुछ भी नहीं कहते हैं। कोई बात नहीं, शायद यह मेरी किस्मत है, इसीलिए मैं चुपचाप किस्मत मानकर ही चल रही हूँ। अच्छा, चलती हूँ। आ गई कल मुहाई, इतनी देर लगती है तुझे? हाँ, कब बनेगा खाना और कब हम खाएंगे? तेरे पानी के इंतजार में प्यासे मर जाएंगे हम लोग। अम्मा, बस थोड़ी देर हो गई, तालाब अब थोड़ा सूख रहा है, पानी लाने में थोड़ी देर होती है, अंदर तक जाकर फिर पानी मिलता है। हाँ हाँ, जैसे कि हमने कभी तालाब से पानी लाया ही नहीं है। यह कहाँ वहाँ उठकर किसी से हमारी शिकायत कर रही होगी। यही बात होगी, और कौन सी बात होगी? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। जा, जल्दी से जा, खाना बना, वरना अभी मैं डंडे से पीट पीट कर तेरा बुरा हाल कर दूंगी। अम्मा, ओ अम्मा, मैं आ गई। अरे कहाँ गई थी मेरी लाडली? अम्मा, मैं तो गई थी अपनी सहेली से मिलने के लिए। बड़ी जोरों की भूख लगी है अम्मा, खाने को कुछ नहीं है क्या घर में? अरे रे, क्या बोलूं, इस नास बेटी को कहा है मैंने खाना बनाने के लिए। अब तक खाना बन जाना चाहिए था, लेकिन यह है कि सिर्फ काम चोरी करती रहती है। आने दो किट्टो को, इस बार किट्टो को भी समझाऊंगी। जरूरत से ज्यादा तेज बनेगा तो फिर बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। हाँ अम्मा, यह तो करना ही चाहिए। अरे और रूपी, खाना बन गया कि नहीं? कि हम भूखे ही बैठा के रखेगी हमको तू? हाँ अम्मा, खाना बन ही गया है, आइए मैं खाना निकालती हूँ। हाँ, जल्दी से निकाल फटाफट। क्या भाभी, आज नमक नहीं था जो आपने नमक नहीं दिया? अरे रे, इसका बाप नमक ही खाता होगा, इसलिए तो कंजूसी कर रही है। अपने बाप के पास भेजेगी क्या? नहीं अम्मा, नमक तो मैंने स्वाद के अनुसार ही दिया था, आप अगर और लोगी तो मैं अलग से दे देती हूँ। हाँ 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 हाँ, देखो कैसे जुबान लड़ा रही है, जैसे मैं अलग से ले ही नहीं सकती हूँ। मैं खूब ले सकती हूँ। और फिर दोनों खाना खाने लगती हैं, खाना खाती जाती हैं, खाती जाती हैं। और हाँ सुन, जब तक मेरा बेटा ना खा ले, खाना मत खाना, याद रखना। पर माँ जी, वो तो शाम तक आएंगे। तो फिर शाम को खाना, और क्या। मैं भी तो ऐसे ही रहती थी जब मैं बहू थी। तेरे ससुर के खाए बिगर मैं भी नहीं खाती थी। इस घर में ऐसे ही चलता है, और तुझे भी ऐसे ही चलना है। फिर वो दोनों खाना खाकर अपने झूठे बर्तन वहीं पर रख देती हैं। अरे यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? देख नहीं रही है हम दोनों ने खाना खा लिया है, और हमारी झूठी प्लेटें वहाँ पर रखी हुई है। चल जा, उन झूठी प्लेटों को उठा और बर्तन मांज फटाफट। और झूठे बर्तनों को अच्छे से साफ करना। अगर बर्तन जरा से भी तूने ठीक तरह से साफ नहीं करे ना, तो फिर देख लेना, ऐसी पिटाई लगाऊंगी तेरी कि तू भी याद रखेगी। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं सारे बर्तन अच्छे से साफ कर दूंगी, आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बाप रे, बहुत जोरों से भूख लगी है, बहुत जोरों की, लेकिन अगर मैं खा लूंगी तो अम्मा मुझे नोच खाएगी। इंतजार ही करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अरे रे रे, झाड़ू कौन लगाएगा? तुम्हारा बाप। झाड़ू तो लगाओ। हाँ अम्मा, लगाती हूँ बस। और वह फटाफट पूरे घर की झाड़ू लगा देती है। अम्मा अम्मा, लो मैं आ गया। अरे रे, आ गया मेरा बेटा। लगता है पूरे दिन थकान हुई है तुझे, खूब काम किया है तूने। हाँ अम्मा, आज खेतों में बहुत ज्यादा काम था। चल पैर हाथ धोकर जा, बहू से खाना ले ले। हाँ अम्मा, जाता हूँ। लेकिन तेरी बहू ने आज बहुत बुरा किया मुझसे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे समझा दे, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या हो गया अम्मा? अरे रे, वो मुझसे जुबान लड़ाती है। उसकी इतनी औकात कि वो मुझसे जुबान लड़ाए। अच्छा अम्मा, मैं उसे समझा दूंगा। अरे बहुत थके हुए लग रहे हो, खाना निकालती हूँ मैं खाना गरम करती हूँ, रसोई में ही आ जाओ। ये लो जी, मैं खाना ले आई, आप खाना खा लो। अरे एक बात बताओ, क्या हो रहा था? आज अम्मा मुझे रोककर बहुत सारी बातें कह रही थी। तुम घर में शांति से क्यों नहीं रहना चाहती हो? क्यों अम्मा से मुंह लड़ाती रहती हो? तुम्हें क्या लगता है अम्मा से मुंह लगाकर यहाँ पर हम चैन से रह सकेंगे?
मैंने तो अम्मा को कुछ भी नहीं कहा, बस नमक की बात थी। अच्छा छोड़ो, शांति से खाओ। देखो, मैं नहीं चाहता शांति हो घर में और तुम्हें भी कष्ट हो। मैं यह भी नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी अम्मा को कुछ नहीं कह सकता। इसलिए तुम थोड़ा सहो और अम्मा से लड़ने की कोशिश मत करना। बड़े आराम से खा रहे हैं और खूब बातें कर रहे हैं। अभी बताती हूँ इसे। किट्टो समझा दे इसे, वरना इसे भेज दूंगी इसके बाप के घर और तुझे भी निकाल के बाहर फेंक दूंगी इस घर से, याद रखना। अरे यहाँ तो खाना खाते समय भी चैन नहीं है। देखो रूपी, अगर तुमने आज के बाद घर में ऐसा कुछ भी किया जिससे अम्मा नाराज हुई तो याद रखना, मैं भी तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। तुम थोड़ा बहुत तो समझा करो। देखो अम्मा कितनी नाराज है। आज अगर मेरा कामकाज छूट गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सेठ जी वैसे ही कह रहे थे कि मेरा मन नहीं लगता काम में, किसी दूसरे को ढूंढ लेंगे। घर आता हूँ, चीख 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 रोज की सुनता हूँ। ऐसे में काम करने में दिल नहीं लगता और दिमाग घर पर ही अटका रहता है। जाओ जल्दी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है और जल्दी घर के सारे काम भी करने हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, याद रखना रूपी। अरे वो अम्मा, चिट्ठी आई है और तुम्हारी बहू रानी के घर से आई है, उसके मायके से। अरे अरे अरे, देखो तो भिखारियों ने क्या चिट्ठी लिखा है। जल्द अम्मा, मैं तो चलो। अरे ओ रूपी, तेरी मायके से चिट्ठी आई है, हाँ तो जरा यहाँ। अरे अरे अरे, देखो तो जरा। हाँ लिखा है, मैं और तेरा बाबा बीमार है, हमारे पास पैसे नहीं है, हो सके तो कुछ पैसे भेज दो। अरे अरे अरे, देखा, भिखारी तो भिखारी ही निकले ना। भिखारी थे ही ऐसे। ये तो लगा शायद कहेंगे कि बेटी आ जाओ, थोड़े दिन घूम फिर कर जाओ, लेकिन यह तो हमसे ही भीख मांग रहे हैं। इनकी औकात बस इतनी भर की है। अम्मा ऐसी बात नहीं है, आप ऐसी बातें क्यों कहती हैं? ये अच्छा नहीं लगता अम्मा। मेरे माँ बाबा चाहे जैसे भी हो, वो मेरे लिए माँ बाबा हैं और वो बीमार हैं। अम्मा उनका मजाक मत उड़ाओ, ये बहुत गलत बात है। आज आपने वो काम किया जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे अरे अरे, देख तो जरा, यह मुझे ज्ञान दे रही है। आज इसे खाने को नहीं मिलेगा, देख लेना। लाली, आज इसे खाना नहीं मिलना चाहिए, एकदम से ध्यान रखना। हाँ अम्मा, आज इसे खाना नहीं मिलेगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। परेशान मत हो अम्मा, तू आज एक भी दाना नहीं छुएगी। भाभी क्या कर रही है, देखती हूँ पास जाकर। अरे भाभी, इतने सुंदर कंगन ये कहाँ से तुम लाई हो? कितने अच्छे और कितने चमक रहे हैं। ये जब मैं पहनूंगी तो कितने अच्छे लगेंगे मुझ पर। ओह माय गॉड, कितने ब्यूटीफुल। भाभी ये मुझे दे दो, वैसे भी आप पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। नहीं लाली दीदी, ये मैं आपको नहीं दे सकती, ये मेरी माँ ने मुझे दिए हैं, मैं ये किसी को नहीं दे सकती। अच्छा तो ये बात है, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। अभी जाकर माँ से कहती हूँ, अम्मा अम्मा। अरे लाडली कहाँ गई थी? अरे अम्मा वो छोड़ो, मैं जो कहती हूँ वह सुनो। हाँ हाँ बोल ना, क्या बोल रही है, मैं सुन रही हूँ। अम्मा ये जो भाभी के 2 सोने की चूड़ियाँ हैं वो बहुत सुंदर है अम्मा। अरे उसके माँ बाप ने बस वही 2 चूड़ियाँ तो दी है, और कुछ थोड़ी ही ना दिया है। अम्मा ओ मेरी प्यारी अम्मा, मुझे वो चूड़ियाँ बहुत पसंद है, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ हाँ ठीक है, चल ज्यादा मस्का मत लगा, अभी दिलाती हूँ। रूपी, ओ रूपी, इधर आ, कहाँ मर गई? हाँ अम्मा, क्या हो गया? अरे जो तेरे पास सोने की चूड़ियाँ है ना, वो मुझे चाहिए। वो चूड़ियाँ तेरी नहीं है, इस घर की हैं। तेरे माँ बाप ने तेरे साथ जो कुछ भी भेजा है वो सब इस घर का है। नहीं नहीं अम्मा, ऐसा मत बोलो आप। अम्मा वो चूड़ियाँ मेरे माँ बाबा की निशानी है। वो चूड़ियों से ऐसा लगता है कि माँ बाबा मेरे साथ ही हैं। अरे अरे, जो कहती हूँ सुन, वरना उन्हीं अम्मा बाबा के घर भेज दूंगी। मेरा दिमाग मत खराब कर, वैसे भी तेरे ऊपर मेरा दिमाग बहुत गर्म है। माँ बाबा, अब यही चूड़ी मेरी आखिरी निशानी थी, अब ये भी मेरे से चले जाएगी। इस घर में बेवजह कलेश होता रहेगा, मुझे देना ही होगा माँ बाबा। ठीक है अम्मा, ये ले लो। हाँ दे इधर, जाकर काम कर। ये ले बिटिया, तूने मांगी चूड़ियाँ और तुझे मिल गए, ये ले चूड़ियाँ। अम्मा तुम दुनिया की सबसे अच्छी अम्मा हो। अरे वो तो मैं हूँ। अरे रूपी, खाना लगा दो, कहाँ हो तुम? अरे बेटा, आज मैं तुझे खाना दूंगी। आज मैंने तेरी बीबी को खाना नहीं दिया है, मुझसे जुबान लड़ाती है, इसकी कीमत तो उसे मिलनी चाहिए। ओहो,
आज फिर घर में झगड़ा हुआ है। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये तो रोज की बात है घर के अंदर। ये ले खाना खा तू तो। और हाँ सुन, चुपके से अपनी बीबी को खिलाने की कोशिश ना करना। नहीं करूँगा अम्मा। सुनो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा खाना मिलेगा क्या? रूपी, तुम अगर अम्मा को कहोगी तो शायद मिल जाएगा। देखो, मैं कुछ नहीं कहने वाला, तो मेरा दिमाग मत चाटो। तुम्हें क्या जरूरत थी अम्मा से लड़ाई लड़ने की? मैंने पहले ही कहा था अम्मा से लड़ाई मत लड़ना। अब भुगतो, तुमने खुद यह लड़ाई शुरू की है। मुझे इसमें मत बीच में घसीटो, तुम दोनों का मामला है, तुम दोनों समझो। मुझे कुछ नहीं कहना है। और हाँ, मुझे सोने दो, मैंने खाना खा लिया है, अब आराम से मैं सोऊंगा। ये कैसी बात है? तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? अरे मैं तुम्हें ब्याह करके यहाँ ले आया हूँ, यही बहुत है, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। वाह, आपके ख्याल तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे ख्याल तो मैंने आज तक नहीं सुना है। ठीक है, अब मैं सोने जाता हूँ। अरे मैंने सुना है 4 दिन से बेचारी को थोड़ा थोड़ा खाना दे रहे हैं, बहुत कमजोर होती जा रही है। हाँ दीदी, यह तो बहुत ही बुरा कर रही है अम्मा। एक तो अम्मा और वो अम्मा की नक्चड़ी बेटी लाडली, दोनों मिलकर ही बेचारी का जीना हराम कर दिया है। एकदम से बुरी हालत हो गई है। ये चुप कर, इधर ही आ रही है। अगर काकी ने सुन लिया तो कोहराम मचा देगी। पता है ना काकी कैसा करती है। दीदी थोड़ा हटोगी, मुझे पानी लेना है, मैं पानी भर लूं? हाँ जरूर भरो। रूपी को 4-5 दिन से लगातार खाना न मिलने के कारण रूपी बिल्कुल कमजोर हो जाती है, जिस कारण से उसके सर पे से भरा हुआ मटका गिर जाता है। अरे नास बेटी कुलछनी कलमुही, एकदम से हमें बर्बाद करके ही छोड़ेगी। मुझे तो साफ साफ दिखता है तो हमें बर्बाद करने के लिए ही आई है। देखता मटका फोड़ दिया। अम्मा, मैंने पिछले 4-5 दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं है, मैं कमजोर हो गई हूँ, मुझ में अब ताकत नहीं है, इसलिए मटका नहीं उठा पा रही हूँ। हो, थाली भर भर के खाती और कहती है कैसे हैं? चली जाना इस घर में। तुझे रखा किसने है? कौन चाहता है तुझे कि तू यहाँ रहे? चली जा। यहाँ तो मैं ऐसे अगर रही तो मरी जाऊंगी। मुझे अब नहीं रहना है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। इन लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है। चलो मैं चलती हूँ। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मेरे से उड़ते भी नहीं बन रहा है। अरे क्या बात है? गिरती पड़ती कहाँ जा रही हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे भूख लगी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अरे कोई बात नहीं, कहाँ है मुनीम जी? खाना दो इस बेचारी को। अरे कहाँ की रहने वाली हो तुम? इस जंगल में अचानक से कहाँ से आ गई? मैं कहीं की नहीं रहने वाली हूँ, मैं अब अपने मायके जा रही हूँ। मेरे ससुराल वाले बहुत बुरे हैं। ओहो अच्छा, सुनो, तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकती हो। मैं एक सेठ हूँ और बहुत सारा काम है मेरे पास। आराम से अपना जीवन भी जी सकती हो और अपने माता पिता को भी देख सकती हो। क्या ऐसा हो सकता है सेठ जी? जब तुम अपने पैरों पे खड़ी रहोगी और कमाना शुरू कर दोगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुमसे कुछ कहने की। समझे? स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। अम्मा, अब कैसी तबीयत है? अरे ठीक है बिटिया, लेकिन तू अपने ससुराल में ना रह के हमारे साथ रह रही हो। अम्मा, उन्हें भूल जाओ, वो लोग रहने के लायक ही नहीं है। अगर लायक होते तो इतनी दिक्कत ना होती। अरे क्या मुसीबत है? ये खाना बनाना आसान नहीं है। अम्मा, तुम तो कहती थी एक है चली जाएगी तो क्या होगा? देखो कितना सारा काम है, हमें करना पड़ रहा है ना। अरे भाई किट्टो, तुम्हारे मुंह में तो जुबान ही नहीं है। तुम्हारी बीवी नहीं भागेगी तो कौन भागेगा? हाँ, तुम्हारी अम्मा ने सता कर बेचारी का क्या हाल कर दिया था। तुम लोग तो बहुत जानवर से बदतर हो। हाँ भाई हाँ, मैंने खुद अपनी कानों से सुना। बेचारी कितने दिन तक जुल्म सहती। आखिरकार एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था। भला इतना जुल्म कोई सहता है क्या? कोई भी नहीं सहता। हाँ भाई, चलो, इसके घर से कोई रिश्ता नाता नहीं रखेगा। गांव के सारे लोग सुनो, इससे दूरियां बना लो। ये लोग बहुत बुरे, ये हमारे समाज में रहने लायक नहीं है। हाँ भाई हाँ, ठीक कह रहा है ये। जिसकी बीवी को भागना पड़ा, पता नहीं जिंदा है कि मर गई, वो हमारे साथ रहने लायक नहीं है।
इस जंगल के सारे पेड़ तालाब सूख चुके हैं। उधर चील शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। उड़ते उड़ते थकने पर वह पेड़ पर बैठ जाता है। अरे आज तो दिन भर हो गया मुझे शिकार की तलाश में, परंतु मुझे एक खरगोश, एक चूहा तो छोड़ो, मुझे एक पंछी भी नहीं मिला। ये सब इस जंगल में सूखा पड़ जाने के कारण, मतलब चारों तरफ सूखा ही सूखा, अकाल की स्थिति आ चुकी है। इसी कारण लगता है सब जानवर पंछी यहाँ से हरे भरे जंगल की ओर चले गए हैं। अगर मैं यहाँ और दिन रुका तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मुझे भी जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वह उड़ जाता है हरे जंगल की ओर। काफी लंबी उड़ान के बाद वह एक हरे और घने जंगल में पहुंच जाता है और थकने पर वह तालाब किनारे पेड़ पर बैठ जाता है और देखता है। वाह, यहाँ तो कितना हरा भरा जंगल है, तालाब भी है, अरे यहाँ तो हंस भी है, पंछी भी है, जानवर भी है। बड़ा मजा आएगा इन्हें खाकर तो। अरे मेरी दूर की दृष्टि भी देख सकती है इस हंस के छोटे छोटे बच्चे। अरे इन्हें खाकर तो मजा आ जाएगा। वाह, क्या टेस्टी होंगे इन्हें खाने पर। बचाओ बचाओ, मुझे इस दुष्ट चील से बचाओ। अरे बगुले, तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तुझे तो मैं मार कर खाऊंगा। मीनू, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे इस दुष्ट चील के कारण। अरे चिंकी, तुम फिक्र न करो, हम कोई ना कोई उपाय निकालेंगे दुष्ट चील से बचने के लिए और बाहर आराम से दाना चुगने जाएंगे। सभी पंछी जानवर डर के साये में रहने लगे। पंछी अपने घोंसले में ही रहने लगे। माँ, अब हम कब तक घोंसले में रहेंगे? हमें खाने की तलाश में तो बाहर जाना ही होगा, वरना भूखे ही मर जाएंगे। ठीक है बेटी, मैं जाती हूँ और कुछ खाने को लाती हूँ। रूपी डरते हुए बाहर उड़ जाती है और खाना तलाश करने लगती है। तभी चील उस पर झपटता है। वो तुरंत बच निकलती है। वह तेज पर मारती है। अरे कब तक बचेगी छोटी सी चिड़िया तू? मेरे पंजों से नहीं बच सकती। अरे दुष्ट चील, तू मुझे नहीं पकड़ सकता। हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। रूपी चिड़िया पेड़ों की शाखाओं के बीच से उड़ जाती है और चील उन पेड़ों की शाखाओं के बीच फंस जाता है। अरे ये कहानी पहाड़ी है जहाँ इंसान कम आते हैं और पंछी और जानवर बहुत आते हैं। इसी दो पेड़ों के नीचे मुझे पंछियों के लिए फंदा लगाना पड़ेगा और नीचे जानवरों के लिए फंदा लगा देता हूँ। दोनों जगह फंदा लगा दिया है। अब चुपके से निकल लेता हूँ, जानवर या पंछी कोई ना कोई फंस ही जाएगा जल्दी से। शाम को सभी पंछी इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, सुना है हमारे हरे भरे जंगल में कोई भयंकर दुष्ट चील बाहर जंगल से आया है। वह यहाँ आकर सभी पंछी को मारकर खा रहा है। हाँ दोस्तों, मैंने भी सुना है वह बहुत ही जालिम और दुष्ट चील है। वह किसी भी पंछी को मारकर खा जाता है। वह बहुत ही खतरनाक है। दुष्ट चील से बचने के लिए हमें अब घर में ही रहना होगा। जब हमें लगेगा कि हमारी जान को अब खतरा नहीं है, तब हम बाहर दाना लेने जाएंगे। रूबी चिड़िया, तुम कैसी बात कर रही हो? वो हमेशा हम पर नजर गड़ाए रहता है। हम जैसे ही घोंसले से बाहर निकलते वो हम पर हमला कर देता है और हमें मार कर खा जाता है। तुम भी तो कल बाहर गई थी ना बच्चों के लिए दाना लेने। कितनी मुश्किल से तुमने अपनी जान बचाई है। अगर चील उन पेड़ों की डालों में नहीं फंसा होता तो आज तुम भी जिंदा नहीं होती। हाँ, ये बात बुलबुल ने तो सही कही। हम एक भी नहीं बचेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें कुछ करना होगा। दोस्तों, तुम चिंता ना करो, मेरे पास आइडिया है। तुम्हें काली पहाड़ी का नाम तो सुना ही होगा। अरे रूबी चिड़िया, वो काली पहाड़ी जहाँ सब जाने से डरते हैं, जो शिकारियों का अड्डा है, जहाँ शिकारी हम पंछी और जानवरों को फंसाने के लिए फंदा लगाते हैं। हाँ हाँ, वही मैं कुछ दिन पहले उधर से जा रही थी, तब मैंने देखा था इंसानों ने वहाँ जाल बिछाया है। क्यों ना इस दुष्ट चील को काली पहाड़ी ले जाकर उस जाल में फंसा दिया जाए। हाँ रूबी चिड़िया, यही ठीक रहेगा। उसे उस काली पहाड़ी के जाल में फंसाना ही पड़ेगा, तभी हम लोगों की जान बचेगी, वरना वो इस तरह ही हमें मार मार कर खाता रहेगा। ए दुष्ट चील, क्या निर्दोष पंछियों को मार रहा है? दम है तो मुझे पकड़ कर दिखा। हे विधि चिड़िया, तुझे तो मैं यूं ही मसल दूंगा। तेरी औकात ही क्या है? अच्छा, तभी पिछली बार तू पकड़ ना पाया। कितना मजा चखाया था तुझे, याद है या भूल गया? इतना घमंड है तुझे विधि चिड़िया? अभी बताता हूँ तुझे। आज तो पकड़ के खा ही जाऊंगा तुझे। फिर चील उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे उड़ता है। आप पकड़ मुझे। अभी पकड़ता हूँ तुझे और खाता हूँ।
रूपी चिड़िया जहाँ जाल लगा रखा था उसे वह वहीं ले गई। वह यह जानती थी कि जाल कहाँ लगाए, तो वह बच निकली, पर चील जाल में फंस गया। अरे बिद्दी चिड़िया, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? बचाओ मुझे बचाओ। अरे दुष्ट चील, यह शिकारी का जाल है, इससे तू नहीं निकल सकता। जैसा तूने करा अब तू वैसा ही भरेगा। अरे जाल में बड़ी चील फंसी, बड़ा मजा आएगा, राजा से बहुत सारे पैसे मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो।